Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Social Studies, Grade 4. Unit number 2, Learning about Maps. हम यहाँ पे स्टडी करेंगे मैप्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे हम स्टडी करेंगे की एलिमेंट्स इन अ मैप, के मैप के लिए जो की एलिमेंट्स हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं। ओके, लेट्स ओपन द पेज नंबर 25। ग्लोब फर्स्ट टॉपिक है हमारा, चैप्टर नंबर 1 है यूनिट 2 का ग्लोब्स एंड मैप्स। फर्स्ट टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ शेप्ड लाइक अ लार्ज बॉल। ग्लोब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि एक बड़े बॉल की तरह उसका स्ट्रक्चर है या उसकी शेप है। विद अ मैप ऑफ द अर्थ ऑन इट, और जो अर्थ का मैप है वो इसी से शो करवाया जाता है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ एक्चुअल साइज। अ ग्लोब इज़ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब को हम अर्थ का मॉडल भी बोलते हैं। साइड पे डायग्राम में दिखाया गया है ग्लोब का स्ट्रक्चर, कि ग्लोब का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है हमारे पास मैप। मैप क्या है? A map is a geographic diagram that shows all or part of the earth surface, जो कि हमें अर्थ की सरफेस के बारे में शो करवाता है और उसके पार्ट्स को बताता है। with geographic features, urban areas, roads and other details. It is view of an area from above. If you were up in an aeroplane and look down from the window, you would see this view too. अगर हम विंडो में खड़े हैं और एरोप्लेन हमारे सामने से जा रहा है तो हम इजीली देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। A map can be of any area. For example, there can be map of a country, city, road or even your classroom. मैप किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी एरिया का हो सकता है। एग्जाम्पल है कंट्री, किसी कंट्री का मैप भी हो सकता है, किसी सिटी का मैप भी हो सकता है और इवन क्लासरूम मैप भी हो सकता है। यानी किसी को अगर हमने कुछ बताना है तो हम इसके थ्रू इजीली बता सकते हैं। मैप्स आर मच स्मॉलर, जो मैप्स हैं स्मॉलर होते हैं देन द एरिया दे आर शोइंग, जो कि एरिया वगैरह को शो करने के लिए हम मैप्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम में मैप दिखाया गया है। अ मैप ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का मैप है कि हम इजीली किसी को बता सकते हैं कि किस एरिया में या कहाँ से जाना है। अगर किसी ने जाना हो एक जगह से दूसरी जगह तो उसके लिए भी आसानी से बताया जा सकता है। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 26। कंपैरिजन है, हमने कंपैरिजन करना है ग्लोब में और मैप में। मैप में और ग्लोब में क्या फ़र्क है? अ ग्लोब गिव अ 3 डायमेंशन प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। जो ग्लोब है ये 3 डायमेंशन है। सेकेंड, अ ग्लोब इज़ नॉट ईजी टू कैरी ग्राउंड। जो ग्लोब है वो अर्थ को या हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको आसानी से कैरी नहीं करता। थर्ड है, अ ग्लोब इज़ मोर एक्यूरेट देन अ मैप। मैप से ज़्यादा जो ग्लोब है वो ज़्यादा सही माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है। ओनली हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी ऑब्जर्व्ड एट अ टाइम ऑन अ ग्लोब। अ ग्लोब प्रेजेंट्स ओनली अ मैप ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ के मैप को भी शो करवाता है। सेकंड है हमारे पास मैप, जो कि हमने डिफरेंस बताना था।
Map is a two-dimensional presentation of certain regions in the world. जो मैप है वो डायमेंशनल है, जबकि जो ग्लोब था वो 3 डायमेंशनल था. मैप इज़ ईजी टू यूज़ एंड इज़ पोर्टेबल. अ मैप इज़ फ्लैट. मैप जो है वो फ्लैट होता है, सो इट इज़ ईजी टू कैरी ग्राउंड पे इजीली कैरी हो सकता है. बट इट इज़ लेस एक्यूरेट देन अ ग्लोब से कम एक्यूरेट है ये. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मैप्स की बहुत सी टाइप्स हैं. सम ऑफ देम includes landmarks or some description of the geographical lands. No map can show you everything. हर जगह पे मैप शो नहीं होते. Each is made from some special purpose. किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास काम के लिए हम मैप्स वगैरह को यूज़ करते हैं. नीचे डायग्राम में दिखाया गया है. जो हम किसी को बताने के लिए मैप वगैरह बनाएंगे, कोई स्ट्रीट हो सकती है, कोई एरिया है, कोई सिटी है, उसके बारे में हम बताने के लिए जो मैप वगैरह बनाते हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 27. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइटल. टाइटल क्या है? If you look at the map below, you will see the little on top. It will tell you what the map is showing. तो हमें पता चल जाता है कि मैप क्या शो कर रहा है. Look at the map on the next page. Look at the map below to see the different countries of the world. मुख्तलिफ कंट्रीज़ के बारे में बताता है जो कि वर्ल्ड्स में प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंबल. सिंबल्स क्या हैं? We use symbols to show important features on the map. मैप पे हम मुख्तलिफ़ तरह के फ़ीचर्स देखने के लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं, यानी अपनी आसानी के लिए. We cannot show these features through photographs or by using words because pictures, names and descriptions would not fit on the map. क्योंकि जो पिक्चर्स वगैरह हैं या नाम वगैरह हैं वो तो उस पर फिट नहीं होते मैप पे, तो हम उसके लिए ईजी वे यूज़ करते हैं मैप की शक्ल में, सिंबल्स की शक्ल में. It is not possible to draw exactly the same detail and features or object as found in real life. रियल लाइफ में एग्जैक्टली जैसी चीज़ है वैसी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए सिंबल्स वगैरह यूज़ कर लेंगे. देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस फॉर दैट, और इतनी ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती इसके लिए. मैप मार्कर्स विल नॉट ड्रॉ अ सेपरेट पिक्चर्स ऑफ एवरी हाउस ऑन अ मैप ऑफ योर नेबरहुड. इंस्टेड दे मे जस्ट ड्रॉ अ सिंपल स्क्वायर. सिंपल स्क्वायर भी हम शो कर सकते हैं, और अ स्क्वायर विद अ ट्रायंगल ऑन टॉप. सिंगल स्क्वायर बना के उस पर ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देंगे, यानी कि स्कूल वगैरह को मेंशन करने के लिए, तो ये हमारे पास सिंबल हो जाएगा. द स्क्वायर इज़ अ सिंबल ऑफ हाउस. तो ये हाउस का सिंबल भी हो सकता है. नीचे कुछ सिंबल्स शो करवाए हैं. स्कूल के लिए जो सिंबल यूज़ होगा, ट्री के लिए, रोड, हॉस्पिटल, रिवर और माउंटेन्स, यानी कि हर चीज़ के लिए सेपरेट से सिंबल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे ताकि हम अपनी आसानी के लिए या अगले को आसानी से बताने के लिए ये सिंबल्स वगैरह यूज़ कर लें. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 28. की usually when we look at a map we may not understand what a symbol may be representing. कभी कभार हम कीज़ वगैरह भी इसके लिए यूज़ करते हैं कि सिंबल से हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बताना चाह रहे हैं. अगर हो सकता है हम बता रहे हैं लेकिन अगला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि ये सिंबल किस चीज़ का है. हाउस का भी सेम हो सकता है या स्कूल का भी सेम हो सकता है, तो अगले के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा. तो उसके लिए दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो की है.
To help us, most maps have a key to tell us what these different symbols mean. A key is sometimes called a legend or index. की को हम कभी कभार इंडेक्स वगैरह भी बोलते हैं. The map below is showing us a park. नीचे एक पार्क का मैप शो करवाया गया है. Find the map key. In the key, find the symbol for bench. How many benches are there in the park? तो यहाँ पे बेंचेस के लिए कुछ कीज़ वगैरह दिखाई हैं. पार्क था एक, तो यहाँ पे जो बेंच के लिए की दिखाई गई है वो येलो कलर में होगी. ये येलो साइन शो हो रहा है हमें यहाँ पे डायग्राम में. ये बेंच के लिए होगा. मैरी गो राउंड उसमें हमें चार्ट में दिखाया गया था, मैप में दिखाया था. इसके अलावा ब्लू कलर में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वो पॉन्ड के लिए उसने की बताई थी. सीसा है, स्लाइड, ट्री, जॉगिंग ट्रेस और मेन गेट. इनके इस वाले पूरे मैप में हमें नीचे उसकी कीज़ बता दी कि इसमें जो जो चीज़ पड़ी हुई है उनके नाम ये हैं सारे. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 29. डायरेक्शंस. डायरेक्शंस शो अस विच वे टू गो. जो डायरेक्शन है वो यही शो करती है कि हमने किस साइड पे जाना है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. 4 मेन डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. दीज मेन डायरेक्शंस आर आल्सो कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. इन चारों डायरेक्शंस को, इन 4 डायरेक्शंस को हम कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं. मैप मेकर्स put these directions on a map to help us find places or features. जो मैप मेकर्स हैं वो इस कार्डिनल डायरेक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम प्लेसेस वगैरह को फाइंड आउट कर सकें हमारी आसानी के लिए, ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें. लुक एट द मैप. मैप की तरफ अगर देखें ऑफ द स्कूल, एक स्कूल का मैप है. स्कूल में जो ऑडिटोरियम था. The compass rose is showing the direction of the viewers sit on the chairs. They will face north. चेयर्स पे बैठे हुए हैं कुछ व्यूअर्स और उनके फेस जो है वो नॉर्थ साइड पे हैं. दिस मीन्स दैट साउथ विल बी बिहाइंड दैम. तो क्या उससे शो होता है कि जो साउथ है वो उनकी बैक साइड पे होगा, बिहाइंड दैम होगा. ईस्ट विल बी देयर राइट. राइट साइड पे ईस्ट है और वेस्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगा. यहाँ पे कंपास शो किया गया है. नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. इससे हम शो कर सकते हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शन है, इसे हम शो करके बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है अगर हमारे मैप्स में ये बताया गया है. तो स्कूल ऑडिटोरियम का बताया था. इससे भी हम डायरेक्शन बताएंगे कि किस डायरेक्शन पे स्टूडेंट्स जो हैं वो या व्यूअर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं क्लासरूम में. और जो वेस्ट है वो किस साइड पे है, ईस्ट किस साइड पे है, साउथ और नॉर्थ किस साइड पे हैं. इसके लिए भी कुछ सिंबल्स हैं. डोर, लाइट सोर्स, एसी, सीट्स और बॉक्सेस. यहाँ पे जो मैप हमें शो किया गया था स्कूल ऑडिटोरियम का, उसमें जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये चीज़ें हैं और इनके ये सिंबल्स थे या उनकी ये कीज़ थी, ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो, आसानी से हम बता सकें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 30.
नॉट एवरीथिंग इज़ एग्जैक्टली टू द नॉर्थ। हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली नॉर्थ साइड पे हो, साउथ साइड पे हो, वेस्ट साइड पे हो या ईस्ट साइड पे हो। देयर आर प्लेसेस विच आर लोकेटेड बिटवीन दिस डायरेक्शंस, और भी इसमें कुछ डायरेक्शंस मौजूद होती हैं। दीज इन बिटवीन डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट और एडिशनल डायरेक्शंस। ऐसी डायरेक्शंस को जो उनके बिटवीन, उनके दरमियान प्रेजेंट होती हैं, उनको हम इंटरमीडिएट या एडिशनल डायरेक्शंस बोलते हैं। दे आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये उनके नेम्स थे। यहाँ पे अब मैप दिखाया गया है, शो करवाया है। स्मॉल सेक्शन ऑफ अ नेबरहुड, कि हमारा घर है उसके इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, हाउसेस हैं एक साइड पे शॉप्स हैं और एक साइड पे मॉस्क, मस्जिद वगैरह हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे थीं जब हमारे पास ये मैप मौजूद होगा। द स्कूल इज़ इन द मिडल ऑफ द मैप। मैप के बिल्कुल मिडल में स्कूल प्रेजेंट है। यूजिंग दैट एज द गाइड, द हॉस्पिटल इज़ टू इट्स साउथ, द हाउसेज आर टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, द पार्क is to its east and southeast, the mosque is to its southwest, the shops are to its west and northwest। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट ये सब हों, उसमें कुछ इंटरमीडिएशन भी आ जाती है इनके, उनके बिटवीन भी कुछ प्लेसेस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 31। स्केल नेक्स्ट टॉपिक है। लुक एट द मैप ऑफ अ स्कूल। स्कूल का एक मैप हमने देखना है। डू यू थिंक द साइज ऑफ द स्कूल इन द मैप इज़ द सेम एज द एक्चुअल स्कूल? द एरिया हैज़ टू बी रिड्यूस्ड 1000 of times to fit half of a page. Everything shown on it has to be reduced 1000 of times to in exactly the same proportion. In order to help us know the actual size of the place, we look at the scale of the map. Maps are drawn according to scale. On the map, you can see the scale. यहाँ पे जो स्केल है उसको शो करवाया गया है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ? द मैप मार्कर हैज़ यूज्ड अ स्केल ऑफ 1:10। फॉर एनी डिस्टेंस दैट यू मेजर ऑन द मैप 1 centimeter विल मीन 10 meter। अ स्केल शोज हाउ द डिस्टेंस ऑन द मैप कंपेयर्स टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे जो डिस्टेंस वगैरह है वो बताया गया है इसका। स्कूल मैप था जिसमें क्लासरूम्स, ऑफिस, स्कूल ऑफिस, ये सारा कुछ बताया गया है। स्केल से हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर तक अगर हम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के इक्वल होगा। यूनिट नंबर 2, लर्निंग अबाउट मैप्स। इसमें हमने ग्लोब्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा कुछ कीज़ के बारे में पढ़ा कि कीज़ वगैरह हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंबल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं। ग्लोब्स और मैप में क्या फ़र्क है, ग्लोब किस लिए काम आता है और मैप्स के क्या फंक्शन हैं, इनको हमने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद इसकी ऑब्जेक्टिव है यूनिट नंबर 2 की, लर्निंग अबाउट मैप्स। यूनिट नंबर 2 की ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट MCQ है, डायरेक्शन शो अस विच वे टू। जो डायरेक्शन है वो किस चीज़ को शो करवाती है? फॉलो, गो, नॉट फॉलो। गो को शो करवाएगी।
नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यूज है अ कंपास रोज शोइंग कार्डिनल। कंपास रोज जो है वो क्या शो करवाता है? कार्डिनल डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स या फीचर्स। तो ये डायरेक्शन को शो करवाएगा। थर्ड एमसीक्यू है अ कार्डिनल रोज शोइंग एडिशनल। कार्डिनल रोज जो है वो एडिशनल उसको शो करवाएगा डायरेक्शन, फीचर्स या ऑब्जेक्ट्स। तो ये उसकी डायरेक्शन को शो करवाने के लिए है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है A large scale map shows a area with details। लार्ज स्केल मैप जो है वो एरिया वगैरह को शो करवाता है। लार्ज, स्मॉल, लॉन्ग। जो लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल एरिया को शो करवाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है द स्क्वायर इज़ अ सिंबल ऑफ। जो स्क्वायर है वो किस चीज़ का सिंबल है? विलेज, हाउस या सिटी। तो ये हाउस का सिंबल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है a globe present only a dash of the earth। जो ग्लोब है वो प्रेजेंट होता है मैप में। नेक्स्ट सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है अ ग्लोब इज़ नॉट ईजी टू कैरी अराउंड। ग्लोब जो है वो कैरी करने के लिए ईजी नहीं है। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है मैप इज़ ईजी टू यूज़ एंड इज़ पोर्टेबल। मैप ईजी यूज़ किया जा सकता है फॉर पोर्टेबल। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 4 है मैप मेकर्स विल नॉट ड्रॉ अ सेपरेट पिक्चर्स ऑफ एवरी हाउस। जो मैप मेकर्स हैं वो सेपरेट पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करते। नेक्स्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक नंबर 5 है डायरेक्शन शोज अस विच वे टू गो। डायरेक्शंस शो करती हैं वे को जहाँ पे हमने जाना था। फिलिंग द ब्लैंक नंबर 6 है अ कंपास रोज शोइंग। जो कंपास है वो किस चीज़ को शो करता है? कार्डिनल डायरेक्शन को। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 7 है ईस्ट विल बी टू देयर राइट। अगर हम कंपास रोज में देखें तो उसमें ईस्ट जो है वो किस डायरेक्शन को शो कर रही थी? राइट साइड को। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 8 है not everything is exactly to the north, south
वेस्ट और ईस्ट, हर चीज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है वो डायरेक्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट या इस साइड पे हो, बल्कि उसकी डायरेक्शन या उसमें कोई इंटरमीडिएट भी आ सकता है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक नंबर 9 है पाकिस्तान इज़ द कॉन्टिनेंट ऑफ, जो पाकिस्तान है वो एशिया का कॉन्टिनेंट है। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक है अ कॉन्टिनेंट इज़ अ वेरी ह्यूज पीस ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है अ कंपास रोज डज नॉट शोइंग कार्डिनल डायरेक्शंस, क्या कंपास रोज जो है वो कार्डिनल डायरेक्शंस को शो नहीं करता? इट्स फॉल्स, बल्कि वो कार्डिनल डायरेक्शंस को शो करवाता था। नेक्स्ट सेकंड है देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, क्या 4 डायरेक्शंस हैं? तो यस, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो ये 4 डायरेक्शंस थी। थर्ड है अ की इज़ समटाइम कॉल्ड लेजेंड्स, यस, की का सेकंड नेम भी था। फोर्थ है अ ग्लोब इज़ बिगर देन दी अर्थ, जो ग्लोब है वो अर्थ से ज़्यादा बड़ा होता है, तो फॉल्स था क्योंकि ग्लोब अर्थ से छोटा है। नेक्स्ट है मैप्स आर मच स्मॉलर देन दी एरिया दे आर शोइंग, मैप्स छोटे होते हैं उस एरिया से जिसको शो करवाया जा रहा है। यस, इट्स ट्रू। नेक्स्ट है अ मैप इज़ यूज्ड टू शो एवरीथिंग, क्या मैप हर चीज़ को शो करवाता है? नो, इट्स फॉल्स। 7 है अ ग्लोब इज़ ईजी टू कैरी अराउंड, ग्लोब जो है वो ईजीली कैरी करवा सकता है? नो, अ ग्लोब कैन प्रेजेंट ओनली अ मैप ऑफ अर्थ, जो अर्थ का मैप था सिर्फ उसी को बताएगा। यस। नेक्स्ट है वी यूज़ सिम्बल्स टू शो इम्पॉर्टेंट फीचर्स, क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स के लिए हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं? यस, इम्पॉर्टेंट फीचर्स के लिए हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। इट्स ट्रू। लास्ट है द स्क्वायर इज़ अ सिंबल ऑफ हाउस, जो स्क्वायर है वो हाउस का सिंबल था। यस, इट्स ट्रू। यूनिट नंबर 2 की जो ऑब्जेक्टिव थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने इसके क्वेश्चंस करने हैं। लर्निंग अबाउट मैप्स, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन 2 सिमिलैरिटीज़ एंड 2 डिफरेंसेस, 2 सिमिलैरिटी जो उनमें मिलती जुलती चीज़ें हैं वो बतानी है, 2 उनमें डिफरेंस बताने हैं, यानी कि फ़र्क बताना है ग्लोब में और मैप में। फर्स्ट है मैप। मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल, मैप 2 डायमेंशनल है। प्रेजेंटेशन ऑफ
presentation of certain regions in the world. सेकेंड पॉइंट है मैप इज़ ईजी to use and it's portable. नेक्स्ट है ग्लोब. A globe gives a three dimension. मैप जो था वो 2 डायमेंशन था, जबकि ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशन है. प्रेजेंटेशन of the entire world. A globe is not easy to carry अराउंड. जो ग्लोब है वो इजीली कैरी नहीं कर सकता जो उसके अराउंड चीज़ें वगैरह मौजूद हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू वी यूज़ सिंबल ऑन अ मैप. मैप पे हम सिंबल्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं. वी यूज़ सिंबल to show important features on the map. मैप पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को शो करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं. वी कैन नॉट शो these features through photographs, because pictures, names and descriptions would not fit on map. मैप पे कुछ पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो फिट नहीं होती, उस वजह से हम लोग सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू वी यूज़ एन एडिशनल डायरेक्शन ऑन अ मैप. मैप के लिए हम एडिशनल डायरेक्शन क्यों यूज़ करते हैं.
additional directions show northeast, southeast, southwest, and northwest, on a map. लास्ट क्वेश्चन है लिस्ट एट लीस्ट 10 कंट्रीज दैट आर इन एशिया। एशिया में कुछ 10 कंट्रीज़ वगैरह के बारे में हमें बताना है, उनके नेम्स बताने हैं। द लिस्ट ऑफ 10 countries that are in Asia फर्स्ट है पाकिस्तान, सेकेंड ईरान, थर्ड है सऊदी अरेबिया, फोर्थ है ओमान, फिफ्थ इराक, सिक्स्थ है यमन, सेवेंथ है तुर्की, एट्थ है चाइना, नाइन्थ रशिया, लास्ट है ईरान। और यूनिट नंबर 2 is completed. I hope you will understand better. Okay, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।